आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। पुराने वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है या तो फिर काम करता है रिपल्सिव फोर्स। अब कितना होता है ये फोर्स, हम कैसे कैलकुलेट करें कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करेंगे, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना फोर्स दो चार्जेस के बीच में काम करता है। कूलम्ब्स लॉ का कहना था कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है वो उन दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने R कंसीडर किया हुआ है। तो अगर मैं कूलम्ब्स लॉ को इसके ऊपर अप्लाई करूं तो फोर्स की वैल्यू F is directly proportional to the product of the strength of the charges और सेकंड होता है फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन दोनों लॉज को क्लब कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं, इस साइन को हटाने पर मेरे पास एक कांस्टेंट आता है K। तो मेरे पास आया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मुझे K की वैल्यू चाहिए, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 और पाई आपको पता है पहले से। एप्सिलॉन यहाँ पर एक नई टर्म आ गई है। एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी मतलब होता है कि कोई भी मीडियम फोर्सेस को कितना फेवर कर रहा है। अगर मैं दो चार्जेस को वैक्यूम में रखता हूं या किसी मीडियम में रखता हूं तो उनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, वो मीडियम उन फोर्सेस को लगने दे रहा है, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, ये डिपेंड करता है परमिटिविटी के ऊपर। तो जब कूलम्ब ने लॉ बनाया था तो उसने इस परमिटिविटी को वैक्यूम के लिए कंसीडर किया था। इसकी आप वैल्यू याद रखेंगे, वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। जब मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करता हूं तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की। अब वेक्टर फॉर्म के लिए मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2। अब Q1 Q2 को कोई ना कोई फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह से Q2 Q1 को कोई ना कोई फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। सपोज दोनों एक जैसे चार्ज है, दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों फिर नेगेटिव है। तो Q1 ने Q2 को रिपेल किया, तो जो Q1 का फोर्स होगा वो सेकंड पे काम करेगा, तो मैं उसको लिखता हूं F21। दैट मीन्स फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इसी तरह से Q2 Q1 के ऊपर कोई ना कोई अपोजिशन लगाएगा, तो जब मैं इस फोर्स को कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखता हूं F12। दैट मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ सेकंड चार्ज। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो दोनों ही चार्जेस एक जैसे थे, इसलिए इनके जो फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। अब इनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम कंसीडर करें तो वो हमने R मान के रखा हुआ है। यहाँ पर R12 और R21 इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब Q1 और Q2 की पोजीशंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या है। अब अगर मैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता हूं तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मैंने लिखा F12। दैट मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा है वेक्टर R21, क्योंकि फोर्स फर्स्ट के ऊपर लग रहा है पर किसके कारण लग रहा है, सेकंड चार्ज के कारण, इसलिए मुझे उसकी पोजीशन बताना होगा। इसी तरह से अगर मैं F21 को निकालता हूं, F21 दैट मींस फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और पोजीशन वेक्टर आ जाएगा R12। ये सेकंड के लिए आ गया। अब यहां से अगर मैं चेक करूं तो R12 की डायरेक्शन फर्स्ट से सेकंड की तरफ और R21 की डायरेक्शन सेकंड से फर्स्ट की तरफ है। इसका मतलब R12 इज नेगेटिव ऑफ R21। R12 की जो डायरेक्शन है वो R21 के अपोजिट है। अब अगर उसके अकॉर्डिंगली मैं इस पे जाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि F12 F21 के अपोजिटली एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज या फिर फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कहते थे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो जितना फोर्स Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स
Q2 चार्ज Q1 के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास आ जाता है F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ की। लिमिटेशन इसमें ये होती है कि कोई भी जो चार्ज होगा वो हमेशा रेस्ट में होना कंपलसरी है। अगर मुझे कूलम्ब्स लॉ कहीं अप्लाई करना है तो मेरे लिए सबसे पहली कंडीशन है कि चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए। अगर चार्ज मोशन में तो मैं उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, इसलिए पहली कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए कि चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए। दूसरी है कि चार्ज कितने दूर पे होना चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ की खासियत ये है कि ये मिनिमम डिस्टेंस जो हो सकता है वो 10⁻⁻15 मीटर तक भी काम कर सकता है, और जब मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करता हूं तो 10⁻+18 मीटर तक के डिस्टेंस पर ही काम कर सकता है।